राधे राधे मित्रों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुरु पूर्णिमा के महत्व के साथ साथ 7 ऐसे गुरु के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा दुनिया को बदल दिया और उनकी शिक्षाएं अनंत काल तक याद की जाएगी। इन 7 महागुरुओं की शिक्षाएं हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। गुरु पूर्णिमा साल 2021 में 24 जुलाई दिन शनिवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च स्थान होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि का खास महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन लोग स्नान दान, माता तुलसी की विशेष पूजा करते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए आषाढ़ी पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। ये वो अद्भुत दिन है जब महाभारत काल में ऋषि पारशर और एक मछुआरे की बेटी सत्यव्रत द्वारा वेद व्यास का जन्म हुआ और भक्ति काल के संत घीगा दास का जन्म भी इसी दिन हुआ था। वे कबीर दास के शिष्य थे। दोस्तों, सबसे पहले हम गुरु शब्द का मतलब जानते हैं। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार को मिटाने वाला। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाकर अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करते हैं और गुरु हमें सही मार्ग दिखाकर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने में हमारी मदद भी करते हैं। और अक्सर आपने लोगों से सुना ही होगा कि गुरु बिना ज्ञान पाना असंभव है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक उत्सव, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हम अपने गुरु, जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, साथ ही साथ उन्हें धन्यवाद भी करते हैं। आपको बता दें कि देवतागण भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर गुरु के चरण दबाए हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त किए हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि गुरु का स्थान भगवान के समान है। आपने एक मंत्र के बारे में भी सुना होगा जो अक्सर लोग सुबह जाप करते हैं और करना भी चाहिए, और वह मंत्र है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है और उस सतगुरु को प्रणाम है। तो दोस्तों, आगे हम 7 गुरुओं के बारे में जानेंगे और आगे बढ़ने से पहले मेरे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। साथ ही जो व्यूवर मेरे इस वीडियो में न्यू है वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 7 महागुरुओं के बारे में जिन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा इस संसार को नई दिशा दी और इस संसार को नई दशा दी है, जिसके योगदान और शिक्षा को प्रलय काल तक दुनिया याद करेगी। और सबसे पहले हम वशिष्ठ गुरु जी के बारे में जानते हैं। वशिष्ठ मुनि गुरु त्रेता युग के महान संत और ऋषि थे। वे अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के भी गुरु थे और इन्हीं से भगवान राम सहित लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी ने भी शिक्षा ज्ञान प्राप्त की थी। इन्होंने भगवान राम को राजधर्म, योग, शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया था। भगवान राम का राजाभिषेक भी इन्होंने ही किया था और समय समय पर इनका मार्गदर्शन भी वशिष्ठ मुनि करते थे। इनसे ज्ञान प्राप्त की वजह से भगवान राम ने रावण को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी और पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना हुई थी। हमारे दूसरे गुरु हैं महर्षि वेद व्यास। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन
व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास महाभारत ग्रंथ और 18 पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। वेद व्यास जी न केवल महाभारत के रचयिता थे बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी थे। इन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद को अपने शिष्यों को सौंप दिए थे। बहुत से लोग गुरु पूर्णिमा के दिन उनके रचित ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं। हमारे तीसरे गुरु हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार भी माना जाता है। उनके गुरु स्वयं भगवान शिव और भगवान दत्तात्रेय थे। महादेव से ही उन्होंने मोघ परशु प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया था। उन्होंने क्षत्रियों के अहंकार को खत्म करने के लिए कई बार क्षत्रियों का नाश भी किया था। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण उनके प्रमुख शिष्यों में से माने जाते थे। इन्होंने अपने शिष्यों को भी अपने जैसा शक्तिशाली बनाया था। हमारे चौथे गुरु हैं गुरु द्रोणाचार्य। महर्षि भारद्वाज के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य को द्वापर युग के महान गुरुओं में से माना जाता था। वे देव गुरु बृहस्पति के अंश अवतार माने जाते थे। उन्होंने कौरव और पांडव समेत कुल के सभी राजकुमारों को दीक्षा दी थी और अस्त्र चलाने की विद्या का ज्ञान भी दिया था। अर्जुन उनके सबसे महान सूरवीर शिष्यों में से एक थे और महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन से ही वे वीर गति को प्राप्त भी हुए थे। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। हमारे पांचवें गुरु हैं श्री सांदीपनि। भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। इन्होंने ही कृष्ण को 64 दिन में 64 कलाएं सिखाई थी तथा वेद पुराण का अध्ययन भी कराया था। सांदीपनि का अर्थ है देवताओं के ऋषि। आज भी उज्जैन में उनका आश्रम मौजूद है। भगवान कृष्ण से गुरु दक्षिणा में सांदीपनि ऋषि ने अपने मरे हुए पुत्र को मांगा था, जिसे भगवान कृष्ण ने दिया था। हमारे छठे गुरु हैं गुरु विश्वामित्र जी। महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम के गुरु थे। इन्होंने ही भगवान राम को धनुर्विद्या सिखाया था। वे बड़े प्रतापी और तेजस्वी थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की थी, जिससे उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे और राम सीता का विवाह भी महर्षि विश्वामित्र ने ही करवाया था। और हमारे सातवें गुरु हैं आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य के गुरु उनके पिता जनक थे और वे महान सम्राट चंद्रगुप्त के भी गुरु थे। उन्होंने मानव कल्याण के लिए कई नीतियां बनाई। जो इन नीतियों पर चलेगा उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने गांव के एक लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। उन्होंने अपनी कूटनीति के बल पर अखंड भारत का निर्माण किया था। आचार्य चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी और वहीं के आचार्य बनकर छात्रों को ज्ञान देते थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और लाभदायक होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।